ऑलराइट, तो आज की हमारी टॉपिक होगी कोटा सैम्पलिंग की। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन टॉपिक था पॉपुलेशन एंड सैम्पल, तो ये उस टॉपिक का लास्ट वीडियो है कोटा सैम्पलिंग। ओके, तो कोटा सैंपल या कोटा, जब ये आप नाम सुनते हैं कोटा, तो जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है ये वही है, रिजर्वेशन सिस्टम। जैसे कि किसी जॉब के लिए या किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए 5% सीट्स रिजर्व होंगी किसी कास्ट के स्टूडेंट के लिए, या 7% रिजर्वेशन होगी फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए। तो ये टेक्निक कुछ इसी तरह की होती है। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे हमारी वही एग्जाम्पल्स के कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन सपोर्ट टोबैको चीविंग। अब इस पर हम कोटा सैम्पलिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये एक हम टेबल देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये कोटा है, कोटेशंस है। हमारा जो सैंपल होगा उस सैंपल में 30% जो लोग होंगे वो लो इनकम वाले लोग होने चाहिए, और जो दूसरे 30% है वो अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। फिर 15% की हमारे जो सैंपल है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स होने चाहिए, और 15% की जो पॉपुलेशन है वो ऑफिस एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए, और एक छोटा सा 10% का जो सैंपल है वो होने चाहिए टीचर्स का। ठीक है, तो ये जो कोटा है, जो कोटेशंस है, इसे इन्वेस्टिगेटर ने बनाया होता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर सोचता है कि ये जो लो इनकम वाले लोग या अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग हैं, ऐसे लोग पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हमारे जो स्टडी है उसे ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट और ऑफिस एम्प्लॉयज़ की कुछ परसेंटेज भी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी, और एक 10% की जो टीचर्स की जो है वो भी अच्छे से हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये हमारे सवाल पूछने के लिए ये लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर बायस्ड सैम्पलिंग करते हैं। बायस्ड मतलब भेदभाव। ठीक है, तो पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स को इक्वल चांस नहीं मिलता सैंपल में इंक्लूड होने के लिए। एक कोटा बनाते हैं और उनके अकॉर्डिंग में हमको सैम्पलिंग करनी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर की नज़र में यही लोग हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए एक अच्छा सैंपल होंगे इन्वेस्टिगेटर की नज़र में। क्योंकि लो इनकम वाले लोग या अनएम्प्लॉयड लोग, ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं टोबैको चीविंग का। ठीक है, अमीर लोगों के अलग ही शौक होते हैं, तो जो लो इनकम वाले या बेरोज़गार लोग हैं वो इसमें अपना शौक क्या है, अपना काम चला लेते हैं। कॉलेज स्टूडेंट, उनके पास तो सैलरी होती नहीं है, तो जो पॉकेट मनी मिलती है उसी में ही चला लेते हैं। ऑफिस एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरी ज़्यादा होगी लेकिन वो कंजूस होंगे, तो इसी में ही वो अपने चला लेते हैं शौक। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचकर इन्वेस्टिगेटर ने ऐसे कोटेशंस बनाए होते हैं। नेक्स्ट, कोटा सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटर ऐसे सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे जो स्टडी में काफ़ी यूजफुल साबित हों। ये सैम्पलिंग टोटली बायस्ड सैम्पलिंग होगी, और यहाँ पर पॉपुलेशन के हर मेंबर्स को सैंपल में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं मिलता, और इसी रीज़न से ये सैम्पलिंग एक कमज़ोर सैम्पलिंग बनती है, और कंपैरिजन करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। यहाँ कोटेशंस को पहले से ही कैटेगरी के हिसाब से प्लान आउट करना होता है। जैसे कि अब हमारा एग्जाम्पल ही ले लो। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, ये कोटा बनाता है। ठीक है, कोटेशन बनाता है, और ये जो कोटेशन की जो कैटेगरी है इसकी प्लानिंग उसे पहले से ही करनी होती है। अगर मान लीजिए कि हमारा सैंपल जो है 1000 लोगों का है, तो उन 1000 लोगों में हमारे कोटा के अकॉर्डिंग उन 1000 सैंपल मेंबर में 300 लोग होने चाहिए लो इनकम वाले, 300 लोग होने चाहिए अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग, 150 लोग होने चाहिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, 150 लोग होने चाहिए ऑफिस एम्प्लॉयज़, और 100 लोग होने चाहिए टीचर्स। ठीक है, तो ये हमारा कोटेशंस है कि इसी इसी कोटेशन में ही हमको हमारा सैंपल का क्या है बनाना होता है। नेक्स्ट, हम एडवांटेजेस देखते हैं इस सैम्पलिंग के। ये सैम्पलिंग में कम समय और कम खर्च लगता है, दैट्स इट, एक ही एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
दूसरे सैम्पलिंग टेक्निक के कंपैरिजन में ये जो कोटा सैम्पलिंग है, इसमें सैंपल की पॉपुलेशन को इतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, ये अच्छे से अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इस सैम्पलिंग टेक्निक में रैंडमाइजेशन नहीं होता, इसीलिए इसके एरर्स कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, एरर्स तो होंगे ही, क्योंकि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो एरर्स तो होंगे ही। पर एरर कितने हैं उसे भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कोटा सैम्पलिंग इतनी अच्छी सैम्पलिंग नहीं होती। और हम जब कंपेयर करते प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग काफ़ी अच्छी सैम्पलिंग टेक्निक है, नो डाउट। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, बहुत परेशान होना पड़ता है, पॉपुलेशन की बड़ी लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके बाद उसको रैंडमाइज करके सेलेक्ट करना होता है, बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन बहुत काम करने पर हमको उसका फल भी तो मिलता है ना, हमको अच्छा जो स्टैटिस्टिकल जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है, वो भी हमें अच्छी मिलती है। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जैसे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग पढ़ी हमने, जजमेंटल सैम्पलिंग पढ़ी हमने, और ये जो कोटा सैम्पलिंग पढ़ी हमने, यहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स को इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सैंपल में इंक्लूड होने के लिए। तो ये जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, और क्योंकि ये सैंपल पॉपुलेशन को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो कोटा सैम्पलिंग के ऊपर।